गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 6 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। बेटा ये आपके हिस्ट्री यानी कि इतिहास के चैप्टर आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक से संबंधित है और इस वर्कशीट में हम आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों आपने देखा होगा, सुना होगा, जो हमारे आदि मानव थे, जो हमारे पहले के इंसान थे, वो जंगलों में रहते थे। उन्हें ना तो कृषि करना आता था, ना ही वो एक जगह पे रहते थे। उनको घर बनाने नहीं आते थे। वो गुफाओं में रहते थे, जंगलों में घूमते रहते थे, इधर एक जगह से दूसरी जगह अपने स्थान बदलते रहते थे। तो इसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पर इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। आज से 20 लाख साल पहले जो लोग इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे, उनको भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर हम आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं। तो बच्चों आखेट का मतलब होता है शिकार, खाद्य संग्रह मतलब खाने की जो चीज़ें हैं उनको संग्रह करना, इकट्ठा करना, उनको जुटाना। और भोजन उत्पादन के हम उत्पादन किस तरह से करते, तो कृषि जो चीज़ें हैं, कृषि करना सीखना, ये सब। तो जो पहले का जो मनुष्य था, जो आदि मानव था, बहुत साल पहले की बात हो रही है, 20 लाख साल पहले की। तो उस समय पे जो भोजन का इंतज़ाम कैसे करते थे, आखेटक होते शिकारी। तो मनुष्य जो है वो शिकार करता था, शिकार करके जानवरों का शिकार करके उनको खाता था और इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता रहता था। तो इस विधि के कारण, जो भोजन का इंतज़ाम करने की विधि थी, उसके कारण ही उनको आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते, फल मूल, दाने, पौधे और पत्तियाँ और अंडे इकट्ठे किया करते थे। यह लोग खाने और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और आमतौर पर ये क्या करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, शिकार करके उनको खाते थे, मछलियों को खाते थे, चिड़ियों को खाते थे, इनको पकड़ते थे और जो फल मूल, जो फल होते थे उन तोड़ के खाते थे और दाने जो मिल जाते थे अनाज के, उनसे पौधों की पत्तियों को और अंडों को, इनको इकट्ठा करते थे और खाने और पानी की तलाश में जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे। क्योंकि ज़्यादा दिन तक जब एक जगह पर ये रहते थे तो उस जगह की जो वनस्पति होती थी, जो पेड़ पौधे होते थे और जो शिकार उनका होता था, वो सब खत्म हो जाते थे। तो उनको अपने जिंदा रहने के लिए अपने भोजन की तलाश में दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। अब बच्चों यहाँ पर हमें कुछ बातें बताई गई हैं कि जो आखेटक खाद्य संग्राहक के समुदाय के जो लोग थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे, जिनमें से यहाँ पर हम बात करेंगे। फर्स्ट रीज़न यहाँ दिया गया है कि एक स्थान पर ज़्यादा दिनों तक रहने से पर आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाने के कारण उनकी कमी हो जाती थी। जब एक जगह पर वो ज़्यादा दिन रहते थे तो जो पौधे और फल वहाँ पर होते थे, जो जानवर उपलब्ध थे, उनकी कमी हो जाती थी क्योंकि वो उनको खा लेते थे। इसलिए भोजन की तलाश में अब नया भोजन उनको चाहिए था, तो वो दूसरी जगहों पर जाते थे। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। जो जानवर थे वो भी अपने शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। जो हिरन और जो मवेशी, जो पालतू वो जो जानवर थे, वो सब क्या करते थे, अपने चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और इसी वजह से जो ये आखेटक थे, ये भी इन जानवरों का शिकार करने के लिए इनके पीछे पीछे जाते थे, इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। तीसरा है बेटा, मौसमी फल और पौधों की तलाश के में ये लोग उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। जो मौसमी फल थे, अब एक जगह पे जहाँ पर ये रहते थे, अलग अलग स्थान बदलते रहते, तो हर जगह की मौसम जो है, जलवायु जो थी, वो अलग अलग होती थी। वहाँ जलवायु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से वहाँ पर फल और पौधे मिलते थे। तो जब एक जगह पे मौसम बदलता था तो फिर मौसमी पौधों के, फलों की तलाश में ये दूसरी जगह पर जाते थे। चौथा पॉइंट है हमारा, पानी जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मौसमी झीलों और नदियों में पानी की कमी हो जाती है। पानी की तलाश में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता होगा। अब पानी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए। तो इसी तरह से जो ये आखेटक थे, इनको भी जो मौसमी झील होती थी, मतलब जो मौसम के अनुसार उसमें पानी होता, जैसे बारिश हो गई तो झील भर गई,
गर्मी ज़्यादा हो गई तो बारिश की कमी होने पे वो पानी सूख जाता था। तो नदियों के पानी की कमी होने की वजह से ये पानी की तलाश में दूसरी जगह पर जाते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि खाना और पानी जैसी जीवन की ज़रूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। तो ये एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते थे बच्चों? खाना और पानी जैसी चीज़ों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? तो ये हमारा यहाँ पे वर्कशीट में आंसर भी दिया गया है। खाना और पानी जैसी जीवन की ज़रूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आखेटक खाद्य संग्राहक के लोगों को इस नाम से क्यों पुकारते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों यहाँ पर, उनको भोजन का इंतज़ाम, इनके जो भोजन के इंतज़ाम करने की विधि थी उसके आधार पर हम इन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं। इसके आंसर को हम लिखेंगे कैसे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? तो इसका आंसर है बच्चों, खाना और पानी जैसी जीवन की ज़रूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। सेकंड क्वेश्चन है, आखेटक खाद्य संग्राहक के लोगों को इस नाम से क्यों पुकारते हैं? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे बच्चों, आखेटक खाद्य संग्राहक की भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर लोग इन्हें इस नाम से पुकारते थे। अब यहाँ पे हमें वर्कशीट के लास्ट में एक संदेश दिया है कोविड से संबंधित। तो कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बच्चों, कोविड-19 से बचने के लिए हमें सभी को मास्क पहनना ज़रूरी है। तो सभी व्यक्तियों को, सभी बच्चों को हमें जो है मास्क पहन कर रखना चाहिए ताकि हम कोरोना से बच के रहें। तो यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ में आ गई है और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।